हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? भाई सीएचएसएल के फॉर्म फिल हो चुके हैं, सीजीएल और एमटीएस के आपके आने वाले हैं। तो जो भी बच्चे हैं भाई, जो एसएससी एस्पिरेंट हैं, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। आज नहीं तो कल आपका फॉर्म, एमटीएस की बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी मैम, एमटीएस का अभी तक फॉर्म नहीं आया। 7 मई को आपका फॉर्म आना था, अभी तक नहीं आया। तो हाँ, डेफिनेटली आपका हो सकता है इलेक्शन की वजह से डिले हो गया हो। अब इलेक्शन का भी रिजल्ट आपका आ चुका है, सब चीज़ें अब आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो भी रुका हुआ प्रोसेस है। तो एमटीएस का रिजल्ट भी आपका, एमटीएस का भी नोटिफिकेशन आपको देखने को बहुत जल्द मिलने वाला है। और सीजीएल की अगर मैं बात करूं, आज की वीडियो हमारी क्या है कि सीजीएल का आपकी देखा होगा आपने, काफ़ी ज़्यादा ये हो रहा है कि आरटीआई लगी थी काफ़ी मिनिस्ट्रीज में कि किन में कितनी पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी किस पोस्ट की कितनी वैकेंसीज हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कि अभी तक सीजीएल में आरटीआई के थ्रू जो रिजल्ट आया है, मतलब हमें अपडेट मिली है, उनका आंसर आया है कि कितनी हमारी वैकेंसीज अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं सीजीएल में। तो बहुत ही गुड न्यूज़ है कि अभी तक जो अपडेट मिली है उसके अकॉर्डिंग आपकी 15,000 प्लस वैकेंसीज हमारी रिपोर्ट हो चुकी हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट में, कौन कौन सी मिनिस्ट्री में किस पोस्ट की कितनी वैकेंसीज हैं, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो सीजीएल का जो फॉर्म आने वाला था वो कब आपका आने वाला था। ठीक है, और आपको पता है मैं टीचर के साथ साथ अकाउंटेंट भी हूँ, तो कोई भी आपका वर्क हो, आईटीआर है, पीएफ है, जीएसटी है, लोन है, एमएसएमई, जो भी आपके अकाउंट से रिलेटेड वर्क रहते हैं आप लोग करवा सकते हैं। नंबर ये है, इस पर कभी भी आप कोई भी क्वेरी के लिए कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपका अगर अकाउंट से रिलेटेड कोई भी सर्विस आपको लेनी है तो इस पर मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी एग्जामिनेशन की कोई क्वेरी पूछनी हो, कोई भी डाउट हो आपका, तो ये स्कैनर है, आप इस पर क्या करेंगे, 100 रुपीज़ पे कर देंगे और स्क्रीनशॉट भेज देंगे इस नंबर पर। तो मैं आपको डायरेक्ट कॉल कर लूँगी, तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर पाएंगे। तो आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी, तो अगर आपको मुझसे बात करनी है इस नंबर पर, तो आप क्या करेंगे, ये स्कैनर है, इस पर 100 रुपीज़ पे कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको कॉल कर लूँगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारा सीजीएल का जो फॉर्म था वो कब आने वाला था। हम लोगों ने प्रीवियसली वीडियोस में कैलेंडर अपना डिस्कस करा था कि सीजीएल वो एसएससी का कैलेंडर आपका क्या था। तो अभी आपका जो नोटिस नहीं आया है वो कौन सा है, एमटीएस का, जो आपका 7 मई को आना था। साइड में मैं लगा दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। 7 मई को आपको आना था, लेकिन अभी आपका कितना हो गया है, 7 जून हो गई है, पूरा 1 महीना हो गया है और अभी तक आपका नोटिस नहीं आया है। यही समझा जा रहा है कि भाई हो सकता है इलेक्शन की वजह से आपका डिले हो गया हो, तो आप थोड़ा सा और इंतजार करिए, हो सकता है आपका 1 हफ्ते के अंदर आपको एमटीएस का नोटिस देखने को मिल जाए। और अगर हम सीजीएल की बात करें तो सीजीएल का यहाँ पर कितना दे रखा है, 11 जून दे रखा है। ठीक है, 11 जून दे रखा है और 10 जुलाई लास्ट डेट है। सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम टीयर 1 की यहाँ पर डेट आपको दे रखी है। तो देखिए, पहले ऑब्वियसली आपका किसका आना चाहिए, एमटीएस का आना चाहिए, जो अभी तक आपका नहीं आया है। तो अगर एमटीएस आपका आ जाता है 11 जून से पहले, तो हो सकता है सीजीएल, देखिए जो भी इसमें डेट्स दी होती कैलेंडर में, इससे 1 हफ्ता आगे आपका चल जाता है, क्योंकि हो जाता है जैसे कि सीएचएसएल में आपने देखा 10+2 में कि उसमें भी आपका 1 हफ्ता डिले हो गया था। जो भी नोटिस की डेट दी गई थी उससे 1 हफ्ता डिले हो गया था। तो अगर यहाँ पर भी हम लोग माने कि 11 जून है, तो 17-18 जून तक या 20 जून तक या 21 जून तक आपका चांसेस है सीजीएल के आने के, अगर सब कुछ सही रहता है आपका। और एमटीएस का अगर पहले आ जाता है, क्योंकि एमटीएस के चांसेस आपके ज़्यादा हैं कि वो नोटिस आपका पहले आएगा, क्योंकि ठीक है कि वो नोटिस आपका पहले आएगा, उसके बाद आपका सीजीएल का आएगा। तो जितनी जल्दी एमटीएस का आएगा और उससे फटाफट वैसे ही आपका सीजीएल का आपको देखने को मिल जाएगा नोटिस। एसएससी है अपना रुक गई थी, एमटीएस के लिए 1 महीने का डिले कर दिया उसने, तो हो सकता है वो फटाफट अपने नोटिस जो है एमटीएस और सीजीएल के निकाल दे। तो अगर हम लोग एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो आपका 20 से 21 जून के बीच तक आपका सीजीएल का आ जाना चाहिए, और उससे पहले अभी आपका 1 हफ्ते में एमटीएस का नोटिस उन्हें दे देना चाहिए। ठीक है, तो सितंबर अक्टूबर अगर हम माने तो यहाँ पर एग्जाम के लिए आपके पास अक्टूबर कितना टाइम हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने आपके पास है पूरा। अभी जून भी आपका स्टार्ट हो गया है, जून भी गिन लीजिए, तो 4 महीने का टाइम है। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, सीजीएल के एस्पिरेंट हमारे जो भी हैं, और आपको पता है ये वैकेंसीज आपकी अच्छी खासी आने वाली हैं सीजीएल 2024 में।
तो 4 महीने का टाइम है, अच्छे से टीयर 1 की प्रिपरेशन करिए ताकि आपको कोई ये ना रह जाए कि मैं तैयारी ही नहीं कर पाया। और 4 महीने का टाइम बहुत कम नहीं है, अच्छा खासा आपके पास टाइम है। जो भी बच्चे अगर पहले से थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो टीयर 1 आप अच्छे से क्वालिफाई करिए और ऐसी तैयारी करिए जिसमें टीयर 2 को भी आपको क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि देखिए सेम ही सिलेबस आपका रहता है, ठीक है। और टीयर 2 का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा टीयर 1 से, लेकिन टीयर 1 आपका कैसा रहता है क्वालिफाइंग, हम लोग प्रीवियस भी डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके का आपका सीजीएल का पैटर्न रहने वाला है। इस पर मैं अलग से एक वीडियो आपकी बनाऊंगी कि कैसे क्या पैटर्न रहता है, क्या प्रोसेस रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस, टाइपिंग कैसे क्या होती है आपकी सीजीएल की, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। आज की प्रॉपर वीडियो आपकी ये है कि वैकेंसीज अभी तक आपकी सीजीएल में जो पता लग रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी वैकेंसीज आपकी रिपोर्ट हो चुकी हैं, वो पूरी ये वीडियो है। तो वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास इंपॉर्टेंट अपडेट्स का नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कब तक आपके चांसेस हैं सीजीएल का नोटिस आने के, ठीक है। और अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सीजीएल में लगभग कितनी आपकी पोस्ट होती है, ठीक है। एक बार ये देख लीजिए कि कितनी पोस्ट होती है, क्योंकि फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी पोस्ट आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अभी तक कितनी हमारी जो पोस्ट हैं वो रह गई हैं, जिनकी वैकेंसीज अभी आने वाली है। तो एक एस्टिमेटेड हमारे पास आइडिया होगा कि इतनी अभी वैकेंसीज और आपकी इंक्रीज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये साइड में मैं लगा दे रही हूँ, हम लोग देखते हैं भाई ये आपकी क्या दे रखा है, डिटेल ऑफ पोस्ट जो दे रखा है आपका 2.1 पे लेवल 8 की जो जॉब है, जिसमें आपका है डबल एओ किसमें कैग में आपका ग्रुप बी की जॉब है, जिसमें आपकी 18 से 30 एज लिमिट मांगी जाती है। फिर आपका पे लेवल 7 की जॉब होती है, जिसमें एएसओ आपके आते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के, जैसे सीएसएस हो गया, आईबी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हो गया, ये सब आप देख रहे हैं। फिर आपका क्या दे रखा है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स हो गया, सीबीआईसी हो गया। फिर आपका सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, सीबीआई हो गया, सीबीआई की आपकी एसआई सब इंस्पेक्टर सीबीआई में, ठीक है। ये सारी आपकी जो पोस्ट हैं आप देखेंगे यहाँ पर। फिर पे लेवल 6 में आपका क्या आता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, किसमें अदर मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशन में। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आपका किसमें होता है, सीबीआईसी में। फिर आपका रिसर्च असिस्टेंट, इसी तरीके से आप देखेंगे कितनी सारी आपकी जो पोस्ट होती हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में। फिर आपकी पे लेवल 5 में ऑडिटर हो गया, अकाउंटेंट हो गया कैग में, ऑडिटर अदर मिनिस्ट्रीज में, ऑडिटर सीजीडीए में, ठीक है। फिर पे लेवल 4 में पीएएसए, सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट की आपकी जो जॉब होती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, ठीक है। इसी तरीके से आपका एसए होता है मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में, एमईएस में। और टैक्स असिस्टेंट किसमें होता है आपका, सीबीडीटी में, सीबीआईसी में। और एसआई है वही आपका सब इंस्पेक्टर किसमें, सीबीएन में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में। तो लगभग 36 टाइप्स की आपकी ये पोस्ट हैं। और लगभग हमारे पास कितने का डेटा अभी तक आ चुका है, जो आरटीआई लगी थी, ठीक है, आरटीआई का जो आपका आंसर आया है उसमें कितनी आरटीआई में अभी तक हमें पता लगा है कि कौन कौन सी कितनी आपकी पोस्ट की कितनी वैकेंसीज रिपोर्ट हो चुकी हैं, वो हम लोग अभी तक देखने वाले हैं। ये तो आपने देखा कि लगभग कितनी वैकेंसीज आपकी पोस्ट होती हैं, और अब हम लोग देखेंगे कि लगभग कितनी आपकी पोस्ट आ चुकी हैं और कौन कौन सी आना बाकी हैं आपकी अभी, और कितनी अभी तक आपकी रिपोर्ट हो चुकी हैं वैकेंसीज। तो गुड न्यूज़ यही है कि मैं जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि 15,000 प्लस भाई आपकी वैकेंसीज हैं, और लगभग और भी इंक्रीज होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये वैकेंसीज आपकी टेंटेटिव होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये फाइनल वैकेंसीज हैं, ये आपकी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती हैं। एग्जाम देखिए, जब आपका एग्जाम भी हो जाता है, रिजल्ट आने से कुछ टाइम पहले फाइनल वैकेंसीज रिवाइज होती हैं, तो उसमें भी आपकी इंक्रीज हो सकती हैं। चांसेस यही रहते हैं कि वैकेंसीज जो हैं वो इंक्रीज ही होंगी, क्योंकि लास्ट टाइम पे सीजीएल में कम वैकेंसीज थी, उससे पहले आपकी ज़्यादा थी। इस बार चांसेस यही हैं कि वैकेंसीज आपकी ज़्यादा ही, और अभी तक आप देख ही रहे हैं 15,000 प्लस आपकी हो चुकी हैं, और ज़्यादा ही आपके आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सी हमारी रिपोर्ट हो चुकी है और कौन सी पोस्ट की कितनी वैकेंसीज कौन सी डिपार्टमेंट में कौन सी मिनिस्ट्री में है। चलिए देखते हैं। तो आइए देखते हैं फिर कौन कौन सी आपकी पोस्ट की कितनी वैकेंसीज अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कितनी आ चुकी हैं और कौन कौन सी अभी आनी बाकी है आपकी, ठीक है। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज अभी रह गई हैं, कौन कौन सी पोस्ट आपकी रह गई हैं, तो कितनी लगभग आ सकती हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लीजिए कि कितनी आ चुकी हैं अब तक, रिपोर्ट हो चुकी हैं अब तक आपकी। तो सबसे पहले है एएसओ सीएसएस
सीएसएस में है, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में आपकी कितनी हो गई, 930 वैकेंसीज आपकी हैं, ठीक है। और फिर एएसओ आपका एमईए में यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, इसमें आपकी 120 वैकेंसीज दी गई हैं। अभी तक जो रिपोर्ट हो चुकी है आरटीआई जो लगी थी, जो हर मिनिस्ट्री में आपकी क्या हो रहा है, ये आपको एसएससी की साइट पे नहीं मिलेगा, ये कहाँ पर मिल रहा है आपको, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में जो आरटीआई लगी है उसके थ्रू ये आपकी वैकेंसीज अभी तक रिपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो सीएसएस में काफी ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिली है, एमईए में 120 है, ठीक है। इंस्पेक्टर आपका एक प्रिवेंटिव ऑफिसर होते हैं, उनकी 340 वैकेंसीज है, और एग्जामिनर की आपको पता है कम ही होती है वैकेंसीज, तो 145, ये दोनों लगभग सिमिलर ही पोस्ट रहती हैं, ठीक है, एक जैसा ही लगभग इनमें वर्क रहता है। तो 340 और 145 यहाँ पर है। फिर आपका इंस्पेक्टर सीजीएसटी सेंट्रल एक्साइज में 2664, देखिए कितना बड़ा नंबर है, ठीक है, 2664 वैकेंसीज आपकी हैं, बहुत ही बढ़िया, किसमें, सेंट्रल एक्साइज में, सीजीएसटी में, ठीक है। और इनकम टैक्स में आपकी 411 है, यहाँ पर अभी थोड़ी सी कम है आपकी। इंस्पेक्टर और अदर पोस्ट की आपकी कितनी है, 55 वैकेंसीज हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपका सीबीआईसी में कितनी है, 111 वैकेंसीज है। और ये सब इंस्पेक्टर है एनसीबी में, नारकोटिक्स वाले में आपकी कितनी आई हैं, अभी तक 15 आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जो हो गई हैं ये फाइनल है, मैंने पहले भी अभी आपको बताया, ये टेंटेटिव वैकेंसीज आपकी होती हैं, इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन इंक्रीज अभी होने के आपके ज्यादा चांसेस रहेंगे। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की आपकी कितनी है, 725 पोस्ट अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। फिर आपका ऑडिटर जो है वो सीजीडीए में कितना है, 1799 वैकेंसीज। पीएएसए जो आपका पोस्टल असिस्टेंट हो गया, उसमें आपकी कितनी है, 4098, तो बहुत बड़ा नंबर यहाँ पर आपका वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं, किसमें, पीएएसए में, ठीक है। फिर आपका यूडीसी वही अपर डिविजनल क्लर्क में 40 वैकेंसीज हैं। टैक्स असिस्टेंट वही सीबीआईसी में आपकी 1620 टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है। यहाँ पर आपकी इंस्पेक्टर की सीबीआईसी में कितनी थी, यहाँ पर 2664 लगभग, और टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी यानी कि इनकम टैक्स में आपकी कितनी है, 2259। तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर की पोस्ट कम ऑब्वियसली है यहाँ पर, और टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो बढ़िया सा मौका है, अपनी अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और एसआई की आपकी सीबीएन में कितनी अभी तक वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं, 18 वैकेंसीज, 18 वैकेंसीज अभी तक आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, जो भी आपकी आरटीआई का अभी तक रिजल्ट आया है, ठीक है, एसआई की सीबीएन में। तो अभी तक अगर इन सबको अभी हम लोग टोटल करें तो लगभग आपकी कितनी वैकेंसीज बनती हैं, 15,350 लगभग वैकेंसीज आपकी बन रही हैं। इतनी अभी तक रिपोर्ट हो चुकी है, और इसके चांसेस यही हैं कि आगे आपकी बढ़ेगी ही, क्या होगा, इंक्रीज ही होगी। तो लगभग अगर हम लोग मान के चलें कि अभी हमारी 15,500 वैकेंसीज है, तो इसके लगभग आपके 20,000 तक पहुंचने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, ठीक है। 20,000 अगर आपकी हो जाती तो बहुत ही अच्छी बात है, और बहुत ज्यादा वैकेंसीज भी आपकी हैं। देखिए टैक्स असिस्टेंट में कितनी बढ़िया आपकी वैकेंसी है, पीएएसए में आपकी कितनी अच्छी वैकेंसीज हैं, 4000 वैकेंसीज इन्होंने निकाल दी हैं, ठीक है, बढ़िया सी आपकी वैकेंसीज हैं। और इसके 20,000 तक अगर पहुंच जाती है तो बहुत ही बढ़िया आपके पास मौका होगा, क्योंकि बहुत ही कम, देखिए सीजन में लास्ट टाइम पे कम वैकेंसीज थी, उससे प्रीवियस ईयर में थी आपकी 37,000 लगभग वैकेंसीज, बहुत ज्यादा अभी तक नहीं आई थी। और अगर अब आती हैं 20,000 लगभग, तो ये भी बहुत बड़ा नंबर आपका हो जाएगा। तो 20,000 आती हैं तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए, बढ़िया सा मौका आपके पास होगा, इतनी ज्यादा वैकेंसीज होंगी तो ये आपकी है मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स में बोलूंगी, जो पोस्ट हैं आपकी, जो अभी तक हम लोगों को पता लग पाया है कि इनकी इतनी वैकेंसीज आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। और बाकी अभी मैंने आपको दिखाया कि कौन कौन सी आपकी पोस्ट हैं और जिनकी इसमें आ चुकी है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि किन किन की अभी आपकी जैसे बाकी हैं। ये देखिए, हाँ, AS AA की अभी आपकी बाकी है, कैग वाली, ठीक है, AA की कैग की आपकी बाकी है, ठीक है, AA कैग वाली आपकी बाकी है। स्टार्टिंग से अगर हम लोग लेकर चलते हैं तो, ठीक है। और आपका क्या दे रखा है, ऐसे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, उसमें ASO की बाकी है। तो ऐसे काफी सारी मिनिस्ट्रीज आप देखेंगे जो आपका पूरा ये पोस्ट का जो आपका दे रखा होता है ना सीजन में, कितनी पोस्ट आपकी कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज में है, AFHQ में है, अभी आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो की रह गई है। तो ये सारी आपकी कुछ डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज हैं जिनमें अभी रिपोर्ट होना बाकी है, जिनकी अपडेट अभी नहीं हुई है, अभी उनका इंफॉर्मेशन नहीं पता लगी है। बाकी जब भी आपका वैकेंसी आएगी सीजीएल की, और अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि कब तक आपके आने के चांसेस रह सकते हैं, तो ये आपकी टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, एकदम इसको फाइनल वैकेंसीज मत मान लीजिएगा, ये टेंटेटिव है।
घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं, लेकिन चांसेस यही है कि भाई ये जो 15,350 का अभी तक का ये जो आंकड़ा है, क्योंकि अभी इसमें देखिए काफ़ी सारी पोस्ट हम लोगों ने जो अभी देखी स्टार्टिंग में, कितनी सारी इसमें अभी ऐड नहीं हुई हैं, तो 20,000 तक ये नंबर आपका पहुंचने के चांसेस हैं। बहुत ही बड़ा नंबर है ये 20,000 वैकेंसीज अगर आपकी आ जाती हैं सीजीएल की, बहुत ही सुनहरा मौका होगा आपके लिए। अच्छे से प्रिपरेशन करिए और बहुत ही जल्द आपको अपना नोटिस देखने को मिल जाएगा। नोटिस तो आपका आना ही है, ठीक है, हो सकता है 1 हफ्ता आपका डिले हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, या जून लास्ट तक भी आपका आ सकता है, लेकिन तैयारी अपनी एकदम सॉलिड रखिए कि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, टियर 1 की कट ऑफ आप क्लियर कर जाए, फिर टियर 2 में बड़े अच्छे से आपके मार्क्स आए और जो भी आप पोस्ट पाना चाहते हैं यहाँ पर वो पोस्ट आपको मिल जाए। तो प्रिपरेशन को अच्छे से करिए। और बाकी मैं इंग्लिश का एक आपका जो मिसलिनियस प्रैक्टिस सेट होता है जिसमें आपकी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, स्पॉटिंग एरर हो गए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए और सारी चीज़ें आपकी, ठीक है, इडियम फ्रेजेस, आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, पैसेज, ये सब चीज़ों का एक मैं प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट करूंगी। डेली आपका लाइव 7 PM पर वो क्लास हुआ करेगी, तो उसमें हम लोग मिसलिनियस अपना देखेंगे। बाकी मैंने आप लोगों को बुक्स भी सजेस्ट करी थी, वो वीडियो भी पर्टिकुलर है कि एसएससी की इंग्लिश के लिए आप कौन कौन सी बुक्स प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स से आप अच्छे से अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने उनको उसमें बता रखा है आपको कौन कौन सी बुक्स से आप अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज की आपकी पूरी अपडेट थी सीजीएल के बारे में। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिएगा ताकि और बच्चों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि भाई हाँ इतनी वैकेंसीज आ रही हैं तो किस तरीके से उन्हें प्रिपरेशन करना है, कौन सी पोस्ट में जाना है तो उस पर किस तरीके से उन्हें मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है लिस्ट लगती हैं आपकी, ठीक है, और सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो जिस पोस्ट में आप जाना चाहते हैं आपको पता है उसकी कितनी वैकेंसीज हैं, तो आपको किस तरीके से उसमें प्रिपरेशन करनी है। तो ये आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर सीजीएल एस्पिरेंट के पास हमारी वीडियो पहुंच जाए और उनको इन्फॉर्मेशन मिले। और थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपके पास नोटिस आ जाए। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए। थैंक यू।